सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। स्वागत आप सभी का। तो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण जनरल साइंस के प्रश्न साथियों, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, जो सभी एग्जाम के लिए, कोई एग्जाम हो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको अटेंड करने की कोशिश करना। पहला प्रश्न साथियों, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाणु का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। साथियों अध्ययन टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गया है, तो आप इसका ध्यान रखना। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है साथियों? कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। बाकी अपन इन सब की भी बात करेंगे, प्रश्न किस हिसाब से बन सकता है। ऐसा थोड़ी कि साइटोलॉजी आ सकता है प्रश्न, और भी इसके आसपास बन सकते हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मेरा मकसद यही है कि 10% लेके ऐसे बैठ नहीं जाऊं। मेरा मतलब यही है कि आपको 10% लेके आऊँ तो कम से कम आपके 50% क्लियर कर दूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में क्या हो, इसका बेनिफिट हो। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके बताना कि कितने % सही हुए। अगर आपको क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो मैं प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा। 50% भी एक क्लास में करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको सपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों तो अपन बात करें, बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाणु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। एग्रोनॉमी फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? एग्रोनॉमी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी किसको अध्ययन को कहा जाता है साथियों? कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोनोमोलॉजी। दोस्तों इन्हीं में से प्रश्न आ सकते हैं, अगर प्रश्न आएगा तो आप ध्यान रखना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, याद कर लेना आप इनको। एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान को क्या कहा जाता है साथियों? एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। पीसीकल्चर मछलियों का व्यापारिक अध्ययन, यानी मछलियों के पालन से संबंधित कौन सा है? पीसीकल्चर। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। साथियों आप ये कमेंट करके बताना, यानी कि सेरिकल्चर किसका अध्ययन है? आप ये कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन अच्छे से पढ़ा है। सेरिकल्चर आप किसका अध्ययन है, तो आप ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आप सबको पता है किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? जबकि इन तीन में से एक का नहीं होता है, बाकी का होता है। तो एंजाइम का भी हमारे शरीर में निर्माण होता है, हार्मोन्स का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, जबकि विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या होता है? निर्माण नहीं होता। साथियों आपका ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, एड्स होता है किससे? जीवाणु से, फफूंद से, विषाणु से या उपयोग सभी से? दोस्तों इनमें से आपको एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि विषाणु से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से रोग होता है। तो इनमें से आपको पूछा जा सकता है कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं। तो इनको आप याद कर लेना, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। बस आप तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बस आपका सपोर्ट बना रहे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण क्या होता है? एड्स होता है। तो इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जीवाणु जनित रोगों की बात करते हैं। तो दोस्तों जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक लेके आया हूँ। टीकू सीडी में बनी है पटाखा। टी से हो गया टेटनिस टीबी, कू से हो गया कुष्ठ रोग, सी से हो गया सिफिलिस, डी से हो गया डिफीथीरिया, बी से हो गया बोटुलिज्म यानी कि भोजन विषमता। ये सारे रोग किसके होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? विषाणु जनित रोग हैं ये। नीचे हो गया साथियों निमोनिया, है से हो गया हैजा, पै से हो गया प्लेग, टा से हो गया टाइफाइड, का से हो गया काली खांसी। साथियों इनको याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछे, यानी कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं, विषाणु जनित रोग कौन से हैं। तो आपको इनको फटाक से कर देना, इनको याद कर लेना साथियों। ट्रिक मैंने बता दी। साथियों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आपके लिए मेहनत करके ले आया हूँ, आपसे यही उम्मीद कर सकते हैं भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अच्छे से मैं आपके लिए बहुत कंटेंट डाल दूंगा। टेलीग्राम पे भी आप अगर बोलोगे तो, क्योंकि टाइम कम बचा है इसलिए। नेक्स्ट साथियों अपन बात करते हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइट्स हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा। ये सारे क्या हैं? विषाणु जनित रोग हैं। क्या हैं साथियों? ये विषाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा अम्ल कार की बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है बता दीजिए।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल। तो साथियों जो कार की बैटरियों में प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कौन सा अम्ल होता है? H2SO4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण बताना है आपका कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर क्यों होता है। तो क्या परमाणुओं की परतों में अंतर, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना में अंतर, या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि साथियों ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर इसलिए होता है क्योंकि हीरे की क्या होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसलिए क्या होता है? हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि 3 भौतिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उस रासायनिक परिवर्तन को पता करना अपने का कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल का नमक में विलय होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर वाष्प बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को गलनांक पर जल बनाना यह भी भौतिक परिवर्तन है। जबकि द्रवित पेट्रोल को गैस में दहन, ये साथियों क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट नहीं करते आप कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या नाभिकीय संलग्न पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये किस पर होता है? परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर होता है। किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो साथियों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा या प्लीहा में। साथियों जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है, याद रखना। और जबकि आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, यानी कि आरबीसी का मृत्यु होती है प्लीहा में, जबकि निर्माण होता है किसमें? अस्थि मज्जा में। तो साथियों पूछा जा सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को, डी याद रखना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विनोद एसपीटी सर टेलीग्राम पे। आप इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल रखी है, तो आप याद रखना। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। साथियों विटामिन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं वो लेके आया हूँ, ताकि आपका ऐसा नहीं है कि मैं विटामिन ए की आपको बता के क्लास फिनिश कर दूँ। मेरा मतलब यही है कि आने वाले एग्जाम में आपको कैसा भी प्रश्न हो तो वो विटामिन की से आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। बात कर लेते साथियों, विटामिन के रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है। यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये विटामिन के रासायनिक नाम की अपन चर्चा कर रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन के का फाइलोकिनोन क्या होते हैं? ये इनके रासायनिक नाम है। साथियों याद कर लेना, प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर। और विटामिन की कमी से होने वाले रोग से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की अगर बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। यानी कि रात में दिखना कम, रात में बहुत कम दिखता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग यानी कि मसूड़ों में खून आना, ये विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग यानी कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां धनुषाकार हो जाती हैं। ज़्यादातर ये विटामिन डी का रोग बच्चों में पाया जाता है। विटामिन ई एनीमिया यानी कि जनन शक्ति कम होना, बांझपन होना किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि लगातार रक्त बहना, रक्त का थक्का नहीं बनना, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। तो साथियों अगर कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपके कितने परसेंट सही है और आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको कमेंट करके बताओगे आपको क्लास अच्छी लगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करूँगा, 50% लेके आ जाऊँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो शाम को ही आपको दूसरी क्लास मिल जाएगी। तो साथियों ज़रूर शेयर करना, टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।